नमस्कार, मैं डॉक्टर हीरालाल बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर, PN कैश गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। आज का टॉपिक है हमारा औद्योगिक समाजशास्त्र से संबंधित। औद्योगिक समाजशास्त्र में हमने कई टॉपिक्स आपको पहले भी बता चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा है औद्योगिक क्रांति के लाभ अथवा महत्व। औद्योगिक समाज के अंदर जो उद्योगों की स्थापना हुई उसको हम औद्योगिक क्रांति के रूप में मानते हैं। उद्योगों का लगना, उसको औद्योगिक क्रांति कहते हैं। एक कहने का तात्पर्य यह है कि जब औद्योगिक क्रांति का जो पहला जो श्रेय है वो यूरोप को जाता है, यूरोपीय देशों को। फ्रांस है, इंग्लैंड है, इन्होंने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया और बहुत से उद्योग धंधे स्थापित किए। उसमें बहुत से रोजगार के साधनों का सृजन हुआ और इस तरीके से औद्योगिक क्रांति उत्पन्न हुई। औद्योगिक क्रांति से कई प्रकार की समाज के अंदर प्रगति देखने को मिली। इसलिए समाज की जब प्रगति होती है तो उसका आधार औद्योगिक संसाधन होते हैं या हम कल कारखानों को मान सकते हैं। तो यहाँ पर जब उद्योग धंधे लगे तो वो जो क्रांति आई उसका समाज के लिए क्या महत्व है, इस विषय पर हमारा टॉपिक है। इसमें पहला है व्यावसायिक प्रगति। व्यावसायिक प्रगति उद्योग धंधे लगने के बाद में बहुत तेज़ी से विकसित हुई। उसमें पहले जो परंपरागत व्यवसाय था उसको छोड़कर लोग नवीन व्यवसाय की तरफ बढ़ने लगे और उससे इनकम के जो सोर्सेज हैं वो ज़्यादा डेवलप होने लगे। उसके बाद में व्यापार एवं वाणिज्य में प्रगति। जब उद्योग धंधे लगते हैं, नए नए प्रोडक्शन स्टार्ट होते हैं तो एक तरीके से व्यापार करने में भी एक तरीके से सहूलियत होती है और उसका भी विकास होता है और ये भी एक तरीके से एक क्रांति का द्योतक है। तीसरा है औद्योगिक क्रांति का महत्व उच्च जीवन स्तर। जब आपके पास में आय के नए नए साधन सामने होंगे तो आपका जीवन स्तर भी स्वतः ही आगे बढ़ेगा, आप अपना लाइफ स्टैंडर्ड भी बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से औद्योगिक क्रांति से उच्च जीवन स्तर भी एक तरीके से बढ़ा। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि इसमें जैसे नगरीकरण सबसे बड़ा आधार है औद्योगिकरण का। औद्योगिक क्रांति हुई तो नगर, बड़े बड़े नगर बसे, क्योंकि जहाँ पर फैक्ट्रियाँ या उद्योग स्थापित हुए वहाँ पर वर्कर्स ने वहीं रहना स्टार्ट कर दिया। वहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए, वहीं हेल्थ के हॉस्पिटल्स, हेल्थ के केयर सेंटर्स बन गए हैं। तो इस तरीके से नगरों का उदय होना भी औद्योगिक क्रांति की देन है, ये भी एक महत्व है। उसके बाद में बैंकिंग व्यवस्था। अब जब श्रमिकों के पास पैसा आने लगा तो उनको कहाँ रखें या उद्योग धंधे लगाने के लिए पैसा कहाँ से लें, इस तरीके से एक बैंक सिस्टम भी डेवलप हुआ। ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर बैंक व्यवस्था थी नहीं, वहाँ मनी एक्सचेंज था या एक विनिमय सिद्धांत, मनी विनिमय सिद्धांत। इसमें मनी को एक दूसरा ले सकता था, दे सकता था और कहते हैं कि बैंक सिस्टम नहीं हुआ करता था। व्यक्ति के पास ही मुद्राएं होती थी और एक दूसरे को दे सकते थे ले सकते। परंतु जो जो करोड़ों का टर्नओवर होने लगा, नए नए उद्योग धंधे स्थापित होने लगे, तो इस तरीके से बैंकिंग व्यवस्था का उदय हुआ और ये बैंकिंग व्यवस्था का उदय या स्थापित होना ये औद्योगिक क्रांति की देन है। इसके बाद में छठा महत्व है इसकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि। जब उद्योग धंधे लगते हैं तो हमारी जो नेशनल कैपिटल है वो भी एक तरीके से बढ़ती है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है। राष्ट्रीय आय में जैसे कि टैक्स, जब कोई भी कामगार, मजदूर या श्रमिक अपना एक लिमिट से ज़्यादा अपना पैसा कमाता है तो उसके ऊपर सरकार को टैक्स देना होता है और उद्योग धंधे भी जब स्थापित होते हैं तो उनका भी सरकार को टैक्स देते हैं। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि हुई और राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि हुई तो देश का विकास भी हुआ। तो देश के विकास में भी औद्योगिक क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है।
इसके बाद में सातवां जो महत्व है वह है श्रमिक कल्याण। जो हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, समाज कल्याण की बात करते हैं, तो ये भी एक तरीके से औद्योगिक क्रांति की देन है, क्योंकि उद्योग क्रांति हुई, पैसा व्यक्ति की जेब में आया, व्यक्ति की जेब से देश के पास टैक्स के रूप में पैसा आया, तो उसमें जो दीनहीन गरीब व्यक्ति थे या समुदाय थे या सोसाइटीज़ थी, तो उनका भी डेवलप हुआ और नए नए श्रम कल्याण केंद्र भी खुले कि इनके विकास के लिए, उनके बच्चों के लिए। इस तरीके से जो श्रम कल्याण है वो भी औद्योगिक क्रांति की देन है। लास्ट आठवां महत्व है समाज सुधार। औद्योगिक क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण जो ये महत्व है वो है समाज सुधार। हम जब तक समाज सुधार की बात नहीं कर सकते या समाज सुधार पर आगे नहीं आ सकते जब तक हम एक तरीके से खुद आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं हो। तो इस तरीके से ये जो औद्योगिक क्रांति हुई, नए नए उद्योग धंधे स्थापित हुए, उसके बाद में व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ और रोजगार के बाद में उनके पास पैसा आया तो लोग समाज सुधार के लिए आगे बढ़े, फैक्ट्रियों के मालिक भी आगे बढ़े और जो मजदूर थे जिनके पास पैसा है उन्होंने भी चंदा देकर समाज सुधार के लिए आगे बढ़े। तो आज का टॉपिक इतना ही है, औद्योगिक क्रांति का महत्व। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।